हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं हमारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे, जिन्होंने हमसे मांग की थी सम्राट अशोका के वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड महान राजाओं और ग्लोरी की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक कहानी है भारत के मौर्य समाज के रूलर अशोका द ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य अंपायर को इंस्टेंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन ग्रेट एम्पायर बिल्ड करने वाले राजाओं के इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोका को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉरल हिस्टोरियंस जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, वो भी अशोका की तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, इसका जवाब हमें अशोका के यूनिक लाइफ ट्रेजेक्ट्री से मिला, जिसमें कुछ ऐसी अनबिलीवेबल शानदार चेंजेस हुए जो दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। हम आपको बता दें कि अशोका के बारे में हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले तो बेहद क्रूएल और रूडलेस राजा थे। चाइनीज स्कॉलर फाइहिंग ये तक लिखते हैं कि अशोका अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगते थे जैसे वो खुद ही हेल से अलग अलग टॉर्चर टेक्निक्स सीख कर आए हों, और इसीलिए उनका नाम चंडाशोका पड़ गया। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोका की इसी लाइफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में और समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अशोका का बनाया हुआ एक लायन कैपिटल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नेशनल सिंबल बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोका अपनी रूडलेसनेस और क्रूएल्टी को त्याग कर अहिंसा और धर्म के प्रचारक बने और दुनिया भर में शांति संदेश भेजने लगे। ये कहानी है अशोका के चंडाशोका से धम्माशोका बनने की और उनके जीवन के उन पहलुओं की जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के पैरामीटर्स पर भी ग्रेड बनाती हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड की। बात 326 BC की है, जब पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से व्यास तक पहुंचा। लेकिन भारत के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। नतीजन अलेक्जेंडर वापस लौट गया। अलेक्जेंडर भारत से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की क्वालिटी को डिस्टेबलाइज्ड कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 BC में पंजाब में मौर्य किंगडम को स्थापित किया और उसे एक्सपेंड करते हुए नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद को मगध का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मगध की कैपिटल प्रेस्पोरस सिटी पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट में पटना के पास है। अशोका इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसारा के दूसरे बेटे। अशोका के कैपेबिलिटीज़ की कहानियाँ मगध में यंग एज से ही मशहूर थी। 18 साल में ही तक्षशिला के एक मैसिव रिपेलियन को ख़त्म कर वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी माँ एक सिंपल फैमिली से थी, जो कि क्राउन प्रिंस बिंदुसारा के बड़े बेटे सुसीमा की माँ एक प्रिंसेस थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ। सुसीमा तक्षशिला भेज दिए गए, जिसके कुछ दिनों बाद बिंदुसारा की डेथ हो गई। बिंदुसारा के मिनिस्टर्स अशोका को ज़्यादा कैपेबल मानते थे और इसीलिए इनके सपोर्ट में अशोका मगध के एम्परर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जब सुसीमा को ये पता चला तो मगध में सक्सेस को लेकर कॉन्फ्लुएंस हुए।
इस कॉन्फ्लुएंस का अंत 270 BC में अशोका की विक्ट्री से हुआ। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को ब्रूटली मार डाला, लेकिन इसकी हिस्टोरिक सिटी कंटेंट है। आइए बात करते हैं अशोका के रूल की। सत्ता में आते ही अशोका की रूटलेसनेस और डेस्पोटिज्म की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में एक टॉर्चर प्रिजन बनाया गया जिसको अशोकाज हेल कहते थे, जिसका रिजनस और रेबल्स को टॉर्चर पनिशमेंट दी जाती थी। अशोका से उनके वे मिनिस्टर्स भी नाराज थे जिन्होंने सक्सेस में उनको सपोर्ट किया था। खैर, अशोका ने अपने किंग ऑफ किंग्स बनने के सपने के लिए एक स्पेंस डिग्री फॉलो करते हुए एम्पायर को उसके चरम पर पहुंचा दिया, जो हिमालय से लेकर मैसूर और इंदुकुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। लेकिन अशोका की ये पॉलिसी एक विशेष साइकिल थी। लगभग 262-261 BC में हुए बैटल ऑफ कलिंगा का भी यही पॉलिसी थी। कलिंगा पाटलिपुत्र के साउथ में एक प्रोस्पेरस स्टेट था। अशोका ने इस बैटल को पर्सनली लीड किया और कलिंगा के टफ पोजीशन के बाद भी उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म। जब अशोका ने कलिंग का डिस्ट्रक्शन किया तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डेथ और डिस्ट्रक्शन के इस ओलंपिक सीन ने उनको झकझोर कर रख दिया था। दुनिया के इतिहास में अशोका शायद पहले ऐसे किंग थे जिसने विक्ट्री के जश्न नहीं, दुख व्यक्त किया था। ये एक चेंज मैन की कहानी है जिसने पावर के लिए शायद अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। कुछ ही हिस्टोरियंस कहते हैं कि कलिंग वार के बाद अशोका ने वायलेंस को कंप्लीटली छोड़कर शांति को अपना लिया, लेकिन उन्हें बुद्धिज्म के कन्वर्ट मोगलीपुट्टा तिस्ता ने किया या उपगुप्त ने। इसको लेकर काफ़ी विवाद है। अशोका अलग अलग आइडियाज़ को हमेशा सोचने की कोशिश किया करते थे। तो ये थी द ग्रेट अशोका की कहानी। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।